CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज क्या होता है, चलिए समझते हैं। कागजी बातों के 10वें एपिसोड में आपका खैर मकदम है। बिना परमिशन के एग्रीकल्चरल लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना आपको इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम में डाल सकता है और लीगली भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर आपने परमिशन नहीं ली होगी एग्रीकल्चरल लैंड पे कंस्ट्रक्शन की, तो वो जो प्रॉपर्टी आप बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो डेमोलिश भी की जा सकती है और आपको कोर्ट में लीगल चार्जेस भी फेस करने पड़ेंगे। CLU क्यों ज़रूरी है? बिना परमिशन के एग्रीकल्चरल लैंड पे कंस्ट्रक्शन अगर की गई तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने CLU का रूल इंट्रोड्यूस करवाया। तो चलिए आप समझते हैं कि CLU आपको कहाँ पे करना है और कहाँ पे आपको CLU में एग्जम्पशन मिलती है। जैसे अगर आपकी लैंड जो है वो म्युनिसिपल एरिया के अंडर में पड़ती है, तो अगर आपके पास लैंड जो है वो 16 मरले से कम है तो आपको CLU करने की ज़रूरत नहीं है फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़। मतलब अगर आप मकान बनाना चाहते हो तो 16 मरले के अंडर में आपको, अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको CLU करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आपकी ज़मीन जो है 16 मरले से ज़्यादा है तो आपको रेजिडेंशियल केस में भी CLU करना पड़ेगा। दूसरा केस ये है कि अगर आपकी ज़मीन जो है वो रूरल एरिया में है, मतलब गांव या विलेज देहात में है, तो अगर आपके पास जो लैंड है वो 2 कनाल से कम है तो आपको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए CLU अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आपकी लैंड जो है वो 2 कनाल से ज़्यादा हुई, अगर आप यूज़ कर रहे हो 2 कनाल से ज़्यादा लैंड एक रेजिडेंशियल मकान बनाने में, तो आपको CLU के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कमर्शियल के लिए अगर आप 1 मरला लैंड भी यूज़ कर रहे हो तो आपको CLU के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपकी ज़मीन जो है वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो। कमर्शियल के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। चलिए आप समझते हैं कि CLU के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। CLU के लिए आपको ऑब्वियसली ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन अगर आपकी जो लैंड है वो अर्बन एरिया में आती है, मतलब म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर में आती है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू DC के पास चली जाएगी। और अगर आपकी लैंड रूरल एरियाज़ में है तो आप डायरेक्टली जो है वो DC के पास एप्लीकेशन दे सकते हो। इसमें आपको कुछ NOCs भी लानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक साइट प्लान बनवाना पड़ेगा और उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसी के साथ में आपको डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से NOC लानी पड़ेगी, जैसे PDD या PHE और RNB से आपको जो है वो NOCs लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो ये केस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास चला जाता है, जहाँ पे DC साहब के साथ में पावर डेवलपमेंट के इंजीनियर्स और PDD जैसे इंजीनियर्स साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये CLU इसके लिए देना चाहिए या नहीं। कुछ जो लैंड्स है उनके लिए बिल्कुल भी आपको CLU के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनमें जैसे सैफरन की लैंड जो है उसके लिए आपको CLU नहीं मिलेगा। रोड के बिल्कुल करीब में या रेलवेज़ के बिल्कुल करीब में अगर लैंड होगी तो उसके लिए भी आपको CLU नहीं दिया जाएगा। CLU अप्रूव होने के बाद में आपको कुछ इसके लिए फ़ी भी पे करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने कमर्शियल के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको 5% फ़ी जो है गवर्नमेंट रेट का पे करना पड़ेगा, और अगर आप रेजिडेंशियल के लिए CLU अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3% जो है वो गवर्नमेंट रेट का पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कश्मीर रियल्टी को फॉलो कीजिए।